अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक से ही होंगे। दोस्तों आज फिर मैं सऊदी अरब के कंपनी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप कहोगे खाली कंपनी के ही बारे में बता रहे हो, बताना ज़रूरी है। ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप नए हो या पुराने हो, प्लान कर रहे हो सऊदी अरब आने के लिए, तो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। इससे आपको गुजरना पड़ेगा, ये जो दौर चल रहा है इसमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। तो ये अल राशिद नाम से कोई है कंपनी, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप वीडियो ये देखिए। ये सब चीज़ मैं बोलता हूँ तो बहुत से लोग आके कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं, कंपनी ये वो। अरे कंपनी का यही हाल है भाई, मैं आंखों से देख रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं भी तो सऊदी अरब में ही हूँ। ऐसा ही हो रहा है कंपनी के अंदर। तो अगर आप किसी भी कंपनी की तरफ जाने को सोच रहे हो तो ये सब चीज़ से अगर घबरा रहे हो तो आपको नहीं आना चाहिए। मैं ये बार बार आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जब आप भारी भरकम पैसे खर्च करके, अच्छा रकम खर्च करके आते हो यहाँ, ऐसा नहीं है 2-5 हज़ार नहीं लगा के आते हो और आपका पैसा वो नुकसान हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी है जो अपना कैश पैसा नहीं होता है, किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेके आते हैं। आने के बाद में ये सब सिचुएशन जब देखते हैं तो क्या करते हैं, वापस जाने के प्लान बना लेते हैं। सही है या गलत? सही है। इन चीज़ों के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप आ रहे हो सऊदी अरब में, आओ, बहुत अच्छा है, आओ कमाओ भाई, लेकिन दिल मजबूत करके आओ। ऐसा नहीं है कि ये सब थोड़ा बहुत सिचुएशन देखने के बाद में आप सीधे पलायन कर लो इंडिया के लिए, तो पैसा नुकसान जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई सऊदी अरब के लिए आप प्लान कर रहे हो, पुराने हो नए हो जो भी हो, पुराने लोग हैं तो वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नए लोगों के साथ में मुश्किल है। तो आप नए हो और सोच रहे हो मैं सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं भी खाड़ी देश में जाके नौकरी करने के लिए, तो ये सब चीज़ जो छोटे मोटे होते हैं ना, इससे आपको गुजरना पड़ेगा और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होता रहता है। अब आप कहोगे जी मैं ऐसे कंपनी में नहीं जाऊंगा, अच्छा कंपनी में। भाई सभी लोग अच्छा जान के इधर आते हैं, लेकिन आने के बाद में क्या सिचुएशन हो जाता है ना, ये किसी को पता नहीं रहता है। आपके साथ ये तो होता ही होता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसे भी हो जाता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो रहता है 1200 सैलरी रहता है, लेकिन यहाँ 800 1000 देता है लोग। ये अपना मना मनी चलाता है लोग कंपनी वाले, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात सच और सत्य है। अगर कोई ऐसे में होगा तो भाई कमेंट करके बताना किसी के साथ हुआ होगा। हालांकि मुझे जितना मालूम है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो आते हैं 1500 के कॉन्टैक्ट से, यहाँ मिलता है 1200, हज़ार, हज़ार में जो आ रहे हैं उनकी 800। ये टिकड़ी आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। तो आपको इंडिया में कुछ और दिखाया जाता है, यहाँ कुछ और होता है। और किसी भी कंपनी में आ रहे हो तो सोच रहे हो कि बहुत अच्छा है, नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा है यार, ये आपकी नसीब है। आए तो सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है, और बुरा है तो बुरा है। लेकिन आने से पहले आपको सब कुछ सोच समझ के आना चाहिए कि जब मैं जा रहा हूँ तो जाके मैं कुछ टाइम रुकूँ, नहीं ज़्यादा तो 1 साल तो ज़रूर रुको भाई, ताकि आपका जो पैसा लगा है रिकवर हो जाए। नहीं तो आते ही 1-2 महीना के अंदर प्लान करते हो तो ये सब पैसा नुकसान जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कंपनी में भी जो लोग ये मारपीट कर रहे हैं किचन के अंदर, तो आप कहोगे इंडियन नहीं है, बंगाली है, पाकिस्तानी है। देखो भाई ये किसी से भी हो सकता है। ये जहाँ हज़ारों के तादाद में लोग रहते हैं ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। और तो और आपको रूम में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे रूम में क्या एडजस्ट करना है, मान लो आपको बुखार है और दूसरा आदमी को गर्मी लग रहा है। आप बुखार से हो तो आपको तो गर्मी नहीं लग, मतलब गर्मी के कोई वो नहीं है। तो अब दूसरा आदमी क्या करता है, एसी चला देता है। ठीक है, आप बुखार से हो तो आपको तो ठंडी चाहिए, मुश्किल है। तो ये सब चीज़ भी होता है कंपनी के अंदर। अगर कंपनी में आए हो तो कोई एसी चला रहा है तो कोई बंद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो आपका रूम पार्टनर होते हैं उनसे भी आपको अच्छा बना के रहना पड़ेगा, ताकि अगर कोई दुख मुसीबत हो रहा है तो एडजस्ट कर पाए लोग। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये सब नहीं कर पाओगे तो नहीं आओ, मेरा मानना है। नहीं तो सब कुछ एडजस्ट कर लोगे तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ काम करो और छाप के जाओ इधर से रियाल, या कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं भी खाड़ी देश में जाओ। तो ये सब चीज़ सोच बूझ के जाओ। और ऐसे जो हुआ है किचन के अंदर, ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के लोग रहना चाहिए। लेकिन वही है ना,
जहाँ 4-5 लोग गुट्टा हुआ, आके कुछ और बात करेगा, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, ऐसे में लफड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग आएंगे तो काम करके और रियाल लेके ही जाएंगे। और फिर हम मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त और वीडियो शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।